बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सुपीरियर मॉडल स्कूल से मैं आपकी जमात स्वयं की रिसालियात की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से और ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 ईमानियात और इबादत, इसका सबक नंबर 1 ईमान हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ाई करेंगे। तो सबक नंबर 1 ईमान में ईमान किसे कहते हैं और ईमान किन चीज़ों से हमारा मुकम्मल होता है, वो पॉइंट्स मैंने आपको बोर्ड पर लिखवा दिए हैं। आप लोग इसे गौर से देखें और ये इसलिए मैंने लिखवाया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ईमान के 3 अज्जा है, इनसे ईमान मुकम्मल होता है। नंबर 1 है तौहीद, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 आखिरत। तौहीद उसे कहते हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो, अल्लाह ताला को एक मानते हो, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना किया जाए, उसे तौहीद कहते हैं। नंबर 2 रिसालत। ईमान तब मुकम्मल होता है जब हम अल्लाह ताला को एक मानेंगे और अल्लाह ताला के पैगम्बरों पर ईमान लाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगम्बर मानेंगे, तब हमारा ईमान मुकम्मल होगा। नंबर 3 पॉइंट है आखिरत। आखिरत का मतलब है मरने के बाद वाली ज़िंदगी, यानी मरने के बाद वाली ज़िंदगी को आखिरत कहते हैं। हमने दुनिया में जो अमाल किए होते हैं, चाहे वो नेक हो या बुरे हो, उसका हिसाब किताब, उसका अजर और सवाब मिलना, उसकी सज़ा मिलना, ये सारा काम जो है आखिरत के दिन होगा। तो आखिरत पर भी ईमान रखा जाए, तब हमारा ईमान मुकम्मल होगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत। इन तीनों पर हम अमल करेंगे, इन पर अमल पैरा होंगे और इनको अपने सच्चे दिल से मानेंगे, तब हमारा ईमान मुकम्मल होगा और हमारे ईमान का सही मतलब वाज़ेह होगा। जैसे कि आपको मैंने समझा दिया, ईमान 3 अज्जा से बना हुआ है, तौहीद, रिसालत और आखिरत। इसके बारे में हम तफसील से अब पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बुक का इस्लामियात की बुक है 3री जमात और उसका पेज नंबर 4 ओपन करें। सो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग गौर से सुनें। बाब 2 ईमानियात और इबादत, सबक नंबर 1 ईमान। मंदरज झैल बातों का इकरार करना और दिल से तस्दीक करना ईमान कहलाता है, मसलन तौहीद, रिसालत वग़ैरह। नंबर 1 हमारे पास आता है तौहीद। तौहीद के बारे में हम पढ़ते हैं। तौहीद के मायने हैं किसी चीज़ को एक मानना। इस्लाम में तौहीद का मतलब ये है कि सब चीज़ों को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है, जिसका कोई शरीक नहीं, इबादत के लायक है। मुसलमान होने के लिए तौहीद पर यकीन रखना बुनियादी शर्त है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गया है कि तौहीद किसे कहते हैं? एक अल्लाह को मानना, सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर यकीन करना और सिर्फ़ उसी को इबादत के लायक समझना तौहीद कहलाता है। तो आगे लाइन पे जाते हैं। कायनात में जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला ही के हुक्म से होता है। ज़मीन के ऊपर हवा चलती है तो अल्लाह ताला के हुक्म से चलती है। आसमान से बारिश बरसती है तो अल्लाह ताला के हुक्म से बरसती है। ज़िंदगी और मौत, सेहत और बीमारी, इज़्ज़त और ज़िल्लत सब अल्लाह ताला ही के हाथ में हैं। वो हर चीज़ को जानता है और हर बात को सुनता है और हर काम को देखता है। अब बुक का पेज नंबर 5। अब हम आ जाते हैं, अभी तक हमने रिसालत तौहीद पढ़ा है, अब हम रिसालत स्टार्ट करेंगे। रिसालत मैंने जबकि आपको पहले समझा चुकी हूँ कि रिसालत का मतलब अल्लाह ताला के पैगम्बरों को मानना और उस पर ईमान रखना ही ईमान को मुकम्मल करता है। सो स्टूडेंट्स, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। रिसालत के मायने हैं किसी को भेजना। रिसालत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगम्बरों पर ईमान लाएं, इनकी हर बात को मानें और उनके कहने पर अमल करें।
पैगंबरों की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। पैगंबर दुनिया भर के तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा मर्तबे वाले और इज़्ज़त वाले होते हैं। अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप वसल्लम को सारी दुनिया के लिए पैगंबर बना कर भेजा। स्टूडेंट्स, रिसालत का मतलब यही है कि अल्लाह ताला के पैगंबरों पर ईमान रखना और फिर उनके यानी वो जो बताते हैं वो अल्लाह ताला का हुक्म हमारे हद तक लेकर आते हैं ना, तो उनकी बात मानना फिर हम पे वाजिब हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आते, वो ख़ुद से कुछ नहीं बोलते, वो उनको अल्लाह ताला ने भेजा होता है। तो जिस तरह हमें और पैगंबरों पर ईमान रखना है, इसी तरह हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आप सब जानते होंगे, वो हमारे आखिरी पैगंबर हैं। उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, उन पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, तो उन पर ईमान रखना भी ईमान को मुकम्मल करता है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट वन हमारे पास जो आता है वो है आखिरत। आखिरत का मतलब क्या है? मरने के बाद वाली ज़िंदगी को आखिरत कहते हैं और उस पर भी ईमान रखना हम पे फ़र्ज़ है। सो स्टूडेंट्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, गौर से सुने। आखिरत, मरने के बाद की ज़िंदगी को आखिरत कहते हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन है कि हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और हम हिसाब किताब के लिए अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। किसी पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा। नेक लोग जन्नत में दाखिल होंगे और बुरे लोगों का ठिकाना जहन्नुम होगा। बच्चों, हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की तौहीद, पैगंबरों की रिसालत और आखिरत पर यकीन रखें, नेक और अच्छे काम करें ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए और हमें इनाम के तौर पर जन्नत में जगह दे और दोज़ख के अज़ाब से बचाए। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई तौहीद किसे कहते हैं? तौहीद अल्लाह ताला को एक मानना, उनके साथ किसी को शरीक नहीं करना, उनको माबूद समझना ही तौहीद कहलाता है। रिसालत अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगंबरों पर ईमान रखना, उनकी पैरवी करना। नंबर 3, आखिरत, मरने के बाद वाली ज़िंदगी को आखिरत कहते हैं, जिस दिन हिसाब किताब होगा। नेक लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा और बुरे लोगों को दोज़ख में डाला जाएगा। तो लास्ट में आप लोगों को नसीहत भी की गई है कि प्यारे बच्चों, नेक काम करो, अच्छे काम करो, ईमान को कामिल और मज़बूत रखो और ईमान तब मुकम्मल होगा जब हम तौहीद, रिसालत और आखिरत पर अमल पैरा होंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक फ़रमाए और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचाए, आमीन। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जस्ट रीडिंग की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं कॉपी वर्क करवाऊँगी। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा कि ईमान किसे कहते हैं।